प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं देवेश कुमार। आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पतली लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, मतलब लेंस मेकर का फॉर्मूला। जबकि लेंस के दोनों ओर का माध्यम कैसा है? दोनों ओर का माध्यम समान है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। चलो देखते हैं इसका फिगर कि पतली लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, लेंस मेकर का फॉर्मूला, जबकि लेंस के दोनों ओर का माध्यम कैसा है? समान है। तो पहले बनाते हैं एक लेंस। ये हमारे पास एक उत्तल लेंस है, पतला लेंस है, और ये रही इसकी मुख्य अक्ष। ये रही इसकी मुख्य अक्ष। दो पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है। और लेंस के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है, जो वायु के सापेक्ष हमारे पास n है, अपवर्तनांक n है, और लेंस को हमने मान लिया लेंस L है। अपवर्तनांक कितना? n, और इसकी जो मोटाई मानी गई है वो मानी गई है स्मॉल t। हमें इससे प्रतिबिंब बनाना है। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो किरणों का मिलना आवश्यक होता है। मान लेता हूं हमारे पास एक बिंदु वस्तु O है। यहाँ से एक प्रकाश की किरण जाती है, जो इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, मुख्य अक्ष पर सीधी निकल जाएगी। एक किरण तो ये चली गई। अब क्या करते हैं, दूसरी किरण को हम इस पर आपतित कराते हैं। ये रही दूसरी किरण, पहले पृष्ठ पर आपतित हो गई। अब पहले पृष्ठ पर आपतित होगी। अब इसको समझने वाली बात यह है कि पहला पृष्ठ ये है, तो इसका वक्रता केंद्र किस तरफ होगा? इसका वक्रता केंद्र होगा इस तरफ, और इस तरफ वाले का वक्रता केंद्र किस तरफ होगा? इस पृष्ठ का। इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र होगा इस तरफ। ये मैंने मान लिया पहले वाले का वक्रता केंद्र C1, और इसका वक्रता केंद्र हमारे पास कितना रहा? C2। पहले वाले का ध्रुव हमारे पास कितना रहेगा? P1 रहेगा, और दूसरे वाले का ध्रुव हमारे पास कितना रहेगा? P2 रहेगा। अगर यहां से अविलंब खींचा जाए तो अविलंब आपका यूं चला जाएगा इस तरीके से। लेकिन अब जो प्रकाश की किरण है यहां से, वो क्या हो रही है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होती है? वो अवलंब की ओर झुक जाती है, तो प्रकाश की किरण आपकी इस तरफ चली जाएगी। अवलंब की तरफ झुकने का मतलब मुख्य अक्ष की तरफ झुक जाएगी। तो मुख्य अक्ष की तरफ झुकने का मतलब प्रकाश की किरण हमारी यूं चलेगी, ऐसे करके। यहां पे प्रतिबिंब बन गया जाके हमारे पास आई डैश मान लिया हमने। प्रतिबिंब कौन सा बन गया? आई डैश मान लिया। अब हम देखते हैं दूसरा पृष्ठ। दूसरे पृष्ठ की कंडीशन हमारे पास ये है। दूसरे पृष्ठ की कंडीशन ये है। अब क्या होगा? यहां से जो प्रकाश की किरण अब कहां जा रही है? अब जा रही है कांच से वायु में। लेंस किसका है? कांच का है। और जब कांच से वायु में जाएगी तो इसके लिए अवलंब कहां से जाएगा? इसके लिए अवलंब यहां से यूं चला जाएगा। अब ये प्रकाश की किरण क्या होगी? अविलंब से दूर हट जाएगी। तो अविलंब से दूर हटने के लिए हमने मान लिया प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हटने के बाद ये इस तरीके से यहाँ पे आ गई। और ये हमने मान लिया प्रथम हमारे पास कौन सा रहा? आई रहा। ये प्रथम आई रहा, ये प्रकाश की किरण ये रही। अब ये जो पहले प्रथम था हमारे पास आई डैश, अब वो दूसरे पृष्ठ के लिए किसका कार्य करेगा? दूसरे पृष्ठ के लिए कार्य करेगा आभासी वस्तु का। किसका कार्य करेगा? आभासी वस्तु का कार्य करेगा। तो इसमें क्या है कि माना एक पतला उत्तल लेंस जिसकी मोटाई कितनी हमारे पास है? T है, और जिसके दोनों ओर का माध्यम कैसा है? जिसके दोनों ओर का माध्यम समान है, जिसके ध्रुव हमारे पास P1 P2, वक्रता केंद्र C1 C2, और वक्रता त्रिज्याएं R1 और R2 हैं। जी हमारे पास यहां से लेके यहां तक कितनी रहेगी? R2 रहेगी। यहां से लेके यहां तक कितनी रहेगी हमारे पास? R1 रहेगी। वक्रता त्रिज्या हमारे पास कितनी है? R1 और R2 है। तो लिखते हैं माना पतला लेंस L, जिसका का
अपवर्तनांक n है, वक्रता त्रिज्याएं r1/r2। देखिएगा, अब मैं मान लेता हूं बस तक की दूरी हमारे पास कितनी है, ये हमने ओ मान ली। बस तक की दूरी हमारे पास कितनी रहेगी, बस तक की दूरी रहेगी u, यहां तक पहले पृष्ठ की। और इसने प्रतिबिंब कहाँ बनाया, आई डैश पर बनाया, तो यहां तक दूरी हमारे पास कितनी मान लेता हूं मैं, बी डैश मान लेता हूं, बी डैश। अब जो दूसरा प्रतिबिंब बनाया वो किसने बनाया, दूसरे प्रश्न ने बनाया। तो यहां से यहां तक की दूरी हमारे पास कितनी रहेगी, यहां से यहां तक की दूरी में मान लेता हूं v है। अच्छा, लेकिन इसके लिए जो ये वाला प्रतिबिंब किसका काम करेगा, आवासी वस्तु का काम करेगा। जब आवासी वस्तु का काम करेगा तो यहां से लेके यहां तक दूरी कितनी हो जाएगी, वी डैश माइनस टी हो जाएगी, मोटाई कम हो जाएगी। तो ये दूरी हमारे पास कितनी रहेगी, वी डैश माइनस टी। तो हम देखते हैं पहले पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, पहले पृष्ठ के लिए। क्या होता है अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र होता है हमारे पास n/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n-1/r। अब पहले पृष्ठ के लिए v का मान कितना होगा, v डैश, क्योंकि पहले प्रश्न में प्रतिबिंब कहाँ बनाया जाके, आई डैश पे बनाया जाके। तो हमारे पास n/b डैश माइनस 1/u इज इक्वल टू n-1/r1, क्योंकि पहले पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है वो हमारे पास कितनी है, r1 है। क्योंकि दूसरे पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब आई डैश आभासी वस्तु का कार्य करता है, तब अपवर्तन के सूत्र से तब अपवर्तन का सूत्र देखिएगा। अब बस तक की दूरी कितनी रही हमारे पास, बस तक की दूरी रहेगी यहां से बी डैश माइनस टी, दूसरे पृष्ठ के लिए। अच्छा, प्रथम तक की दूरी कितनी रहेगी, v रहेगी। लेकिन हाँ, अब आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, पहले जो प्रकाश था वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में गया था, अब प्रकाश किस तरफ जाएगा, सघन से विरल में जाएगा। आपने ये पढ़ा होगा, आपने पढ़ा है ANG इज इक्वल टू 1/GNA। तो अब जहां पे हमारे पास क्या था, n था, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो 1/n के इक्वल हो जाएगा। तो कहने का आशय दूसरे पृष्ठ के लिए जहां जहां n लगेगा वहां हम क्या लगा देंगे, 1/n लगा देंगे। क्या लगाया जाएगा, 1/n लगाया जाएगा। तो अपवर्तन के सूत्र से हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 1/n, और v के स्थान पे कितना रहेगा, v रहेगा, 1/nv माइनस 1/u के स्थान पे कितना रहेगा, b डैश माइनस t इज इक्वल टू 1/n माइनस 1 अपॉन कितना रहा हमारे पास, r2 रहा। ये कंडीशन रही हमारे पास, ये निकल के आ गया। 1/n क्यों हुआ, 1/n होने का कारण सिर्फ ये रहा। अब जो प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम से किसमें जा रही है, विरल माध्यम में जा रही है। अब हम क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों में n का गुणा कर देंगे। दोनों पक्षों में जैसे ही आप n का गुणा करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे,
एन अपॉन एन वी माइनस एन अपॉन बी डैश माइनस टी इज इक्वल टू हमारे पास एन अपॉन एन माइनस वन, एन अपॉन एन माइनस एन, और अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास R2 हो जाएगा, एन से एन कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 1 अपॉन वी माइनस एन अपॉन बी डैश माइनस टी और इज इक्वल टू 1 माइनस एन अपॉन R2। ये निकल के आ गया आपके पास। लेकिन आपको बताएगा लेंस कैसा है, लेंस पतला है। लेंस पतला होगा तो मोटाई क्या मानेंगे, मोटाई हम नगण्य मान लेंगे। चूंकि लेंस पतला है तो टी इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 0। क्योंकि लेंस कैसा है, पतला है, अतः टी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगा, 1 अपॉन वी माइनस का 1 अपॉन वी डैश माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास 0, तो वी एन अपॉन बी डैश माइनस 0 इज इक्वल टू, हम यहाँ से क्या करते हैं माइनस चिन्ह कॉमन ले लेते हैं, तो एन माइनस 1 अपॉन हमारे पास क्या रह जाएगा R2 रह जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा 1 अपॉन वी माइनस एन अपॉन वी डैश इज इक्वल टू माइनस का एन माइनस 1 अपॉन R2, इक्वेशन नंबर हमारे पास सेकेंड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा एन अपॉन बी डैश हमारे पास खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो देखिएगा समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब आप जोड़ेंगे तो क्या कंडीशन आएगी हमारे सामने, कंडीशन आएगी एन अपॉन बी डैश माइनस 1 अपॉन यू। प्लस प्लस हमारे पास आएगा 1 अपॉन वी माइनस एन अपॉन बी डैश, अब इनकी RHS देख लीजिएगा, इसकी RHS कितना n माइनस 1 अपॉन R1 और इसकी RHS कितना माइनस का n माइनस 1 अपॉन R2। तो हमारे पास क्या रहेगा n माइनस 1 अपॉन R1 और माइनस का n माइनस 1 अपॉन R2। n अपॉन बी डैश से n अपॉन बी डैश चला गया तो हमारे पास क्या बचता है 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन R1 और माइनस n माइनस 1 अपॉन कितना रहा हमारे पास R2। तो हमारे पास यहाँ कितना रहेगा 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अगर हम मान लेते हैं यदि वस्तु अनंतता पर है अगर वस्तु अनंतता पर होगी तो u कितना हो जाएगा, u हमारे पास इनफाइनाइट हो जाएगा। उस समय जो v होता है v किसके इक्वल हो जाता है, v हमारे पास f के इक्वल हो जाता है। तो हमारे पास 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू n माइनस 1 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2। 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू n माइनस 1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो ये रहा आपका पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र।
ये सूत्र रहा, इसमें एफ हमारे पास क्या है, एफ हमारे पास फोकस दूरी है, एन हमारे पास क्या, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है, R1 क्या है, लेंस के प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है, R2 क्या है, लेंस के दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है। न्यूमेरिकल करते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा R1 और R2 के मान आपको चिन्ह सहित रखने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा R1 पॉजिटिव है या फिर R1 नेगेटिव है। आज के वीडियो में इतना ही, फिर आपको मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथियों के साथ शेयर कर दें।